नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ना तो लाइक करिएगा, ना ही कोई कमेंट करिएगा, ना ही प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, मेरी बातों को पूरा अंत तक सुनिएगा, उसके बाद में क्या आपका परसेप्शन है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के। जी हाँ, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि ये चैनल डिज़र्व करता है लाइक के लिए, कमेंट के लिए और सब्सक्राइब के लिए। उसके बाद डिसाइड करिएगा। सो गाइस, एक लाइन तो आपको बखूबी याद होगी कि मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। मतलब कि हम सभी इंसान है और इंसान के अंदर होती है इंसानियत, और जिसके अंदर इंसानियत होती है उसके अंदर भगवान वास करते हैं। लेकिन इस समय इस शरीर से कुछ और ही एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, हम सभी जानते हैं कि यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। इन सभी देशों में अक्सर हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच में हिंसा और तनाव की खबरें हमको दिन प्रतिदिन मिलती जाती है। और दोस्तों, ये आंकड़ा जी हाँ आसमान छू रहा है। मुद्दे कई तरह के होते हैं जिसका संबंध राजनीति और समाज से हो रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी, इतनी बड़ी हिंसा जो हुई थी, जो आगजनी हुई थी, उसका मेन वजह थी आरक्षण। और इस आरक्षण के ऊपर कैसे धर्म का चोला पहनाया गया, किस स्मार्ट तरीके से, वो हम सभी जानते हैं। मतलब कि धर्म से इस विवाद का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहाँ के मंदिर तोड़े गए, हिंदू पर अत्याचार हुए और पाकिस्तान में जबरन हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण होता गया, और आज भी हो रहा है। सोचिए, ये है हमारे विकसित भारत की तस्वीर। और यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जिम्मेवार केवल सरकार नहीं है। जितनी जिम्मेवार सरकार है दोस्तों, उतने ही जिम्मेवार हम आम इंसान भी हैं, क्योंकि देश को बचाने का ठेका केवल सरकार का नहीं है, प्रशासन का नहीं है, हमारा भी तो है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारा देश का युवा कर क्या रहा है इस समय। वर्तमान समय के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा क्या हुआ बहरीच में, जो नेपाल के पास सटा हुआ एक शहर है यूपी का। आपको पता होगा बाराबंकी के अंदर क्या हुआ, अच्छे से पता होगा। वर्तमान समय के अंदर भारत में कुछ ऐसे अराजक तत्व पनप रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सच में हमारा सनातन धर्म, जिसकी ये रक्षा करने का दावा कर रहे हैं, ये कहीं इसके भक्षक तो नहीं बन जाएंगे? और ऐसे ही कुछ हुआ बीते दिनों में। एक मस्जिद के सामने खड़े होकर के उनकी माँ को गाली देने से कौन सी हमारी दुर्गा माँ खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी? आप दुर्गा माँ का विसर्जन करने जा रहे हो, अपनी शोभा यात्रा को मस्जिद के आगे रोक करके वहाँ पर इस तरह के भद्दे गाने बजा रहे हो। जी हाँ, भद्दे गाने बोलूँगा मैं, दिखाऊंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट। आप थोड़ा सा वेट करिएगा कि आखिरकार इस गाने में था क्या ऐसा वर्ड। शायद अगर आप इंसान होंगे तरीके वाले तो अंदर से आपकी रूह कांप जाएगी। अगर यही शब्द अगर आपकी फैमिली में किसी के लिए बोला जाए तो पिंच होगा ना, उत्तेजित होंगे हम लोग। तो ऐसा ही इन सब ने उस धर्म के लोगों के साथ किया। सो गाइस, अगर हिंदू मुस्लिम, ध्यान रखिएगा, सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई एक टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन इस समय एक ऐसी बड़ी दीवार, मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक डर पैदा हो चुका है। जी हाँ, आज मैं भी या कोई भी आम इंसान, हिंदू धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान के घर में जाता है तो पानी पीने से या कुछ खाने से या चाय पीने से डरता है, 100 बार सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जहर हमारे अंदर घोल दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस्म का जहर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन जो कानों का जहर का इलाज होता है उसका इलाज करना नामुमकिन होता है। तो ये जहर आखिरकार कैसे हटेगा? ये एक स्क्रीनशॉट है, राइट? इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिएगा और यूट्यूब पर जो बाराबंकी का जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो घटना घटित हुई है, उसका वीडियो वॉच कर लीजिएगा। 2 मिनट के आसपास का वीडियो है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, उस शब्द का प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट में भले ही दिखा दूंगा चंद मिनटों बाद। यहाँ पर एक्चुअली दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था लगातार, ठीक है, और एक सड़क जा रही थी, रास्ते में मस्जिद पड़ा, स्पेशल मस्जिद को देख करके लोग वहाँ पे रुके और इस तरह के भद्दे गाने बजाने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचिए, अगर ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचेगा कि 2 धर्मों के बीच में यहाँ पे दंगे हो गए थे, और ये दोस्तों न्यूज़ ना, जो न्यूज़ के पैर बहुत जल्दी बहुत बड़े होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, तो क्या होगा? सोचिए कि वहाँ के हिंदू धर्म के लोग तो इस तरह के गाने बजाते हैं, इस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आखिरकार नाक किसकी कटी? बदनाम कौन सा धर्म हुआ? हमारा हिंदू धर्म बदनाम हुआ। कैसे माँ का बीप समथिंग ये गाली है, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। क्या लगता है कि ऐसा करने से हमारा देश विकसित होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा? और मैं अगेन बोलूँगा दोस्तों कि दुर्गा माँ ये देख करके कहीं ना कहीं परेशान हो रही होगी
कि मैंने क्या नींव डाली थी अपने धर्म की और क्या इसका हाल कर दिया। वो खुश तो बिल्कुल नहीं होंगी इस वक्त। हमारी माता रानी का अलग ही कुछ परिभाषा थी, धर्म की हमारी कुछ और परिभाषा थी, और धर्म के ठेकेदारों ने इस तरह से उसमें मॉडिफाई कर दिया कि हम बस उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमको मौका चाहिए हल्ला काटने का। डीजे का साउंड इतना फुल होता है कि एक हिंदू धर्म का इंसान भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाए। आज हर धर्म में एक मरीज है, यहाँ हर घर के अंदर एक पेशेंट है। कोई बीपी का है, कोई शुगर का है, कोई थायराइड का है, तो किसी का ऑपरेशन हो रखा है, हार्ट का बाईपास सर्जरी हो रखी है, पेसमेकर लगा हुआ है जिसमें बोलते हैं कि साउंड की जो कंपन होता है उससे बच कर रहिएगा। और उसी रोड के सामने से हम लोग ये यात्रा निकालते हैं। धर्म की रक्षा पहले भी होती थी। एक्चुअली रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअली जो धर्म का रक्षक बोल रहे हैं ये एक्चुअली भक्षक हैं, और ऐसे लोग अपनी रक्षा कर लें गनीमत है, सच कहूँ तो। और कोई भी अगर सच्चा हिंदू होगा तो ऐसी भी किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने जाएगा। मैं मानता हूँ कि वर्तमान समय में ऐसे युवाओं की मजबूरी भी होती है कहीं ना कहीं। अगर आप देखते हैं कि चुनावी रैली के अंदर अगर नॉर्मल डे में अगर युवा बहुत अधिक आ रहे हैं उस राज्य के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए, ठीक है, वो देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि उनको बुलाया गया है पर डे की दिहाड़ी पर। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति अगर कुछ जॉब कर रहा होगा वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जॉब पर जाएगा, ना कि उन रैली में जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि वो युवा कहना कि बेरोजगार है, क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक हो चुका है। तो जो मिले जैसा मिले काम बस कर लेना है। पर डे शाम को कुछ पैसा तो मिलेगा, कुछ घर पर पैसा लेकर जाऊंगा, उस पैसे से हमारी फैमिली को सहयोग तो मिलेगा। ये हो चुकी है हालत। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और गरीब कहाँ काम आ रहा है, या तो चुनाव की रैली में काम आ रहा है, या इस तरह के दंगों को भड़काने के लिए काम आ रहा है। या फिर दोस्तों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं के हाथ में पत्थर क्यों थे, क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं था। पत्थर फेंको रोजगार पाओ, पत्थर फेंको फिर शाम को दाढ़ी मिलेगी, दाढ़ी मजदूरी मिलेगी। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ये पक्ष दोस्तों इनका तरीका काफ़ी गलत है, बहुत गलत है। तो ये धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समय के साथ उन्होंने खिलवाड़ करा ही करा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोज़गार बिल्कुल नहीं है इंडिया के अंदर, रोज़गार तो है, लेकिन करने वाला होना चाहिए, एक ज़ील होना चाहिए, एक जुनून सवार होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, फिर मिलती है जॉब। ये अक्कड़ बक्कड़ खेल करके जॉब नहीं मिलती है। या खंबे के नीचे बैठ करके 10 गप्पे मार ली, जॉब ऐसे नहीं मिलती है। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ेगा। उससे सबसे पहले बेसिक एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने वो चीज़ ली नहीं, तो आप किस काम आओगे? आप इस तरह से दंगे करवाने के काम आओगे, चुनावी रैली में नेताओं के झंडे फहराने के काम आओगे, या फिर उनकी टाटपट्टी बिछाने के काम आओगे टेंट के अंदर। थिंक अबाउट इट। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बिंदास कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले पत्रकार सचिन गुप्ता जो यूपी के काफ़ी फेमस पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। सचिन गुप्ता ने ट्वीट करा है और ये लिखते हैं कि यूपी के जिले बाराबंकी में कल दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई और यात्रा को मस्जिद के बाहर रोक करके डीजे पर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। जी हाँ, और मामले में डीजे संचालक रवि अभिषेक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 40 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस समय आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने मस्जिद के आगे अपनी शोभा यात्रा रोकी, ये दिखाने के लिए कि हमारा धर्म तुमसे ऊपर है। इसका अर्थ ये निकलेगा, वाला शोभा यात्रा को शोभनीय तरीके से आपको निकालना चाहिए था। अब इसमें दोस्तों मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंका तो हम कह सकते हैं कि गुलाल हो गया, या फिर माला वगैरह जो फेंकते हैं ना, फूल वगैरह फेंकते हैं, तो एज ए हम लोग अपने जो भगवान होते हैं उस चीज़ को हम एज ए आशीर्वाद के रूप में देखते हैं कि ठीक है, फूल फेंका मतलब कि भगवान को हमको आशीर्वाद मिल गया, गुलाल फेंका भगवान का वो आशीर्वाद है। हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। लेकिन डीजे का वॉल्यूम हाई करके आपत्तिजनक गाने बजाना, ये इनका गलत कदम था, जो मेरा मानना है। अब उसके बाद यूपी की सरकार ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 40 लोगों पर क्या करी, एफआईआर दर्ज करी। और ये योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही प्यारा और एक बेहतरीन कदम है। जी हाँ, वहाँ की पुलिस का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन दोस्तों, कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ केवल एफआईआर बनकर ही ना रह जाए, मतलब पन्नों पर बस लिख दिया, बात खत्म हो गई। क्योंकि एफआईआर कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज के टाइम पर, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन एफआईआर को लेकर के क्या एक्शन लिया पुलिस ने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हिंसा करने वालों के खिलाफ बिल्कुल कानूनी रूप से वही होना चाहिए जो एक गलत करने वाले, जी हाँ, मुजरिम के साथ होता है, वही इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनके साथ भी वही सेम अंजाम होना चाहिए। सो गाइस, सारे के सारे लोग
फिर असामाजिक तत्व दोबारा से बन जाएंगे अगर केवल FIR लिख करके बस छोड़ दिया इनको ऐसे ही, तो ये फिर वही करेंगे। क्योंकि कभी कभी डर बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ, रोड पे जो आप देखते हैं कि आपको ट्रैफिक में जो लोग हेलमेट पहन के निकलते हैं, तो उनको डर इस चीज़ का नहीं है कि हाँ कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट की सेफ्टी के लिए हम लोग हेलमेट पहन रहे हैं। एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उसमें केवल मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो केवल, जी हाँ, खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं। बाकी 90% लोग हेलमेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक के अंदर क्योंकि पुलिस वाला चालान ना काट दे। ये है भारत की असली सच्चाई। अगला ट्वीट है कृष्णकांत का। ये भी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो यूपी की न्यूज़ को कवर करते हैं। इनका ट्वीट आप ध्यान से पढ़िएगा। ये मस्जिद के सामने उनकी आप डैश लाइन बीप बजा करके, कौन सी धार्मिक स्तुति है ये कौन सा मंत्र है, ये पद्धति किस ग्रंथ से ली गई है, इसका पूजा पाठ फेस्टिवल या धर्म से क्या लेना देना है, ये करके हिंदू धर्म बचाओगे राक्षसों, इन्होंने ये लिखा है। इनको राक्षस की उपाधि से नवाजा है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या सच में इनको यही उपाधि मिलनी चाहिए? ये इसी के लायक हैं। सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू फेस्टिवल पर उपद्रव क्यों होता है आखिरकार। ये वीडियो उसी का जवाब है। आग अगर खाओगे तो अंगार ही तो। पढ़ लीजिए पूरा आप लोग, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा अच्छे से। बहुत अच्छा ट्वीट है इनका। और उसके बाद जरा विचार करिए कि आखिरकार हमारे ही फेस्टिवल पर ये सभी दंगे क्यों होते हैं। हम दोष देते हैं उन धर्म के लोगों को। ध्यान रखिएगा, मैं आगे नहीं बोलूँगा कि मैं एक प्योर और बहुत ही अच्छा हिंदू हूँ। जी हाँ, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ क्योंकि ना ही हमने कभी आज तक गाली का प्रयोग किया लाइफ में, और ना ही दोस्तों जो इस तरह के तत्व होते हैं इनमें कभी पार्टिसिपेट करा है, ना ही इस तरह से जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सब से मैं कोसों दूरी बना के चलता हूँ। दोस्तों ये चीज़ ना यूपी के अंदर बहुत देखी जा रही है। अदर स्टेट में सच कहूँ तो इतनी नहीं है। दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, MP में ऐसा कुछ नहीं है, अदर स्टेट में बहुत कम है। लेकिन यूपी में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ चुकी हैं। लगातार धर्म के आड़ पर धर्म के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे कि आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोक करके आपत्तिजनक गाने चलाए गए थे और इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया था। अब ये गुलाल फेंकने वाली बात को मैं एज ए नॉर्मल, एज ए लाइटली ले सकता हूँ, चलेगा, लेकिन गाने बजाना कहीं ना कहीं ये गलत लगा मुझको, बहुत 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 गलत लगा। और सच कहूँ दोस्तों, हम सारा का सारा इस दोष का ढीगरा सरकार के ऊपर फोड़ दें, ये भी उचित नहीं है। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है। हम धरती पर क्यों आए हैं? केवल हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, उसे सुखाने के लिए नहीं ना। तो फिर तो हमको भी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि गाली दे रहा है तो तुरंत उसको टोकना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म से खिलवाड़ कर रहा है तो 2 चपेट लगा देनी चाहिए उसको। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कहीं ना कहीं। अगर डीजे का साउंड ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है जो आपकी हार्ट बीट को धम 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 करता है, और कभी कभी दोस्तों साउंड का जो वॉल्यूम होता है इतना हाई होता है, डेसिबल इतना हाई होता है कि धरती, जी हाँ, जो कमरे होते हैं हमारे, वो कंपन करना शुरू कर देते हैं। कोई पास जा कर के अगर वहाँ पे आधा घंटा बैठ जाए तो उसका ब्रेन हेमरेज होना बिल्कुल तय है। अगर किसी का भी हल्का सा इंटरनल ऑपरेशन हो रखा है, अगर उसको वहाँ पे बैठा दिया जाए तो उसका राम नाम सत्य होना तय है। ये हो चुका है। जितना वॉल्यूम साउंड हाई कर सको उतना साउंड हाई करो, पैसा वसूल करना हमको डीजे का। लेकिन हमारे इन सभी एक्टिविटी से किसी और की हानि ना हो। जी हाँ, आपने देखा होगा कुछ समय पहले किस तरह से आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, 2 गोली मारी गई थी उसको। वो केस तो आपको याद होगा, वो तो हिंदू था। केवल एक हल्की सी टिप मिली थी गौरक्षक को कि XYZ एक गाड़ी का कलर है, इस गाड़ी में शायद कोई लोग गौ मांस लेके जा रहे हैं। ना आओ देखा ना ताओ, बस गाड़ी का रंग देखा, जो बैठे थे उनका पीछा करना शुरू कर दिया गौरक्षक ने। वो बन गए भक्षक, इंसान के भक्षक बन गए। ठाए ठाए गोली मार करके उसको। फिर बाद में चला पता कि वो तो एक स्टूडेंट था, केवल अपने दोस्तों के साथ बाहर मोमोज खाने गया था, चाउमीन खाने गया था किसी मार्केट में। एक बार उससे पूछ तो लिया होता कि वैसा क्यों कर रहा है, उसको रोक कर पूछ तो लिया होता। सीधे आप उसके पीछे लग गए, उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगा दी और उसको मार दिया। सोचिए, ये धर्म के आड़ में आकर के जो हम जॉम्बी बनते जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों का खून पीने के लिए मातुर हो चुके हैं, और यही हमारा कहीं ना कहीं एक संस्कार बन चुका है। अगर ये हमारा संस्कार बन चुका है तो हम अपने ही धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं हानि पहुँचाने वाले हैं। और उसकी शुरुआत कई साल हो चुकी है पहले ही, और उससे ये आंकड़ा डे बाय डे अब बढ़ रहा है। अब देखिएगा कि हिंदू युवाओं को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है सच कहूँ तो। और हर फेस्टिवल में यही करते हैं, यही होता है कि मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतार करके भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना।
कुछ ऐसे टीका टिप्पणी करना कि वो आक्रोश में आ जाए, उत्तेजित हो जाए और बाय डिफ़ॉल्ट दंगा भड़क जाए। फिर हम यही बोलेंगे कि हमारी तो कोई गलती थी नहीं। अपनी गलती मानता कौन है धरती पर? बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोग गलती को एक्सेप्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं दुनिया में। ये भी समझना होगा हम सबको। अगर आपका सोचिए कि अगर आपका नवरात्रि व्रत पूजा धर्म से थोड़ा भी हल्का सा भी वास्ता है तो आपको शर्म आएगी। अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आपने क्या हरकत करी है और आप कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आप कहीं ना कहीं आस्था को दंगे का औजार बना रहे हैं। जी हाँ, आस्था की आड़ में जो दंगे हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आस्था को दंगे का औजार बना रहे हैं कुछ लोग। खतरा मुसलमानों से हमको इतना नहीं है, सच कहूँ, हमको इस तरह के जो धर्म के जो सियासी खूंखार जो इंसान हैं, हमको खतरा सबसे ज़्यादा इनसे है। कल उस धर्म का नंबर है तो आज हमारे भी धर्म का नंबर हमारी धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका संस्कार बन चुका है। हर बात में आक्रोश करना, टेम्पर हाई कर जाना, हर बात में बस। तो ऐसे हमारा हिंदू धर्म कलंकित हो रहा है, और ये कलंक कब मिटेगा ये बताएगा आने वाला वक्त। मिटेगा भी या फिर नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल का रिप्लाई हम भी कर सकते हैं और सरकार भी कर सकती है, और इसका रिप्लाई हम सबको मिलकर देना होगा। गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ का जो हम प्रयोग कर रहे हैं हर सेंटेंस में, हम नहीं देखते कि आसपास कौन बैठा है, कौन सी महिला गुजर रही है। हर एक लाइन के बीच में, जी हाँ, हर 2 मिनट में एक गाली कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन चुका है हमारे कम्युनिकेशन का। थिंक अबाउट इट। ये सिटी में ज़्यादा, लेकिन गाली गलौज सिटी में ज़्यादा है, और लेकिन इस तरह के दंगे अदर स्टेट में ज़्यादा हो रहे हैं, खासतौर पर यूपी को लेके बोलूँगा। और आखिरकार योगी जी भी कितना काम करेंगे? सब जिम्मेदारी उनकी भी नहीं है, वो भी अपने अकॉर्डिंग काफ़ी सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका भी लूप पॉइंट है, मैं मानता हूँ। लेकिन ताली बजेगी दोनों हाथ से, और एक हाथ सरकार का होगा तो एक हाथ हम आम इंसान का होगा, तब बनेगा विकसित भारत, तब होगा भारत का विकास। दोस्तों, आखिरकार ये सब कहाँ लिखा है कि अगर हम दूसरे धर्म को उकसाएंगे अपनी शोभा यात्रा के टाइम पर तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान काफ़ी खुश होंगे, श्री राम बड़े खुश होंगे? ऐसा कहाँ लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? उपनिषद में लिखा है? किस वेद में लिखा है? किस वेदांग में लिखा है? आप मुझे दिखा दीजिएगा। पहली बात तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर लिखा भी होगा, आप एडिट मॉडिफाई कर भी दोगे, मुझे भेज भी दोगे मेरी मेल आईडी पर, तो मैं तुरंत दोस्तों इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी मेरे शब्दों की बांसुरी। और बोलिए, आपने जो टेंडर उठा रखा है ना हिंदू धर्म की रक्षा करने का, इस टेंडर को आप लोग त्याग दीजिए। आप व्रत रखना बंद कर दो। पहली बात तो व्रत रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसमें बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, जो लोग कावड़ लेके जाते हैं उनके मुंह में गुटखा चबाए जाते हैं वो लोग। क्या गुटखा शोभनीय है? मुझको तो लगता नहीं कि गुटखा शोभनीय है। जी हाँ, सुट्टा मार रहे हैं, पैक बना रहे हैं, ये तक चलता है। मैं अगेन बोलूँगा कि हर ये जो कावड़ यात्रा करता है वो इंसान, हर इंसान ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 उंगली बराबर नहीं होती, मुझे अच्छे से मालूम है। 10 केस ऐसे हुए थे जिस पर योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी अच्छा एक्शन लिया था इन युवाओं के ऊपर। वो कावड़ यात्रा के नाम पर कहने के दंगे फैला रहे थे, धर्म के नाम को गंदा कर रहे थे, इस कावड़ यात्रा को नाम को गंदा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए था, और कड़ा एक्शन लिया। FIR हुई, उनको अंदर करा जेल के अंदर, और चक्की बिसवाओ इनसे, आटा बिसवाओ, साबुन बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, कुछ तो काम करवाओ इन लोगों से, मज़ा आएगा, एक प्यारा मैसेज आएगा। और मुझको लगता है कि आने वाले कावड़ यात्रा में कोई भी इस तरह का एक्टिविटी करने से पहले कोई भी युवा 10 बार सोचेगा, कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। और एक पॉजिटिव मैसेज दिया योगी सरकार ने। ध्यान रखिएगा, हम लोग इंसान हैं। जी हाँ, इंसान के अंदर होती है इंसानियत, आप उसका ध्यान रख लो, और आपके अंदर का जो भगवान है, जी आप उसकी केयर कर लो, और उसके द्वारा कोई भी कदम आप उठाओ, उससे समाज का भला होगा फिर बुरा होगा, इसको ध्यान रख लो। बस धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी, हमको किसी भी धर्म के ठेकेदारों की आवश्यकता पड़नी बंद हो जाएगी। सो गाइस, एक न्यूज़ 24 का आर्टिकल है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। मुंबई में ओवरटेक को लेकर के विवाद हुआ, भीड़ ने पीट करके हत्या कर दी। बेटे को बचाने के लिए उसकी माँ उसके ऊपर लेट गई कि मेरे बेटे को मत मारो। बाप माफ़ी मांगता रह गया, और भीड़ ने तब तक उसको पीटा जब तक वो मर ना गया हो। उसका नाम था आकाश माइन। ये है आक्रोश का लेवल, और आक्रोश का लेवल आप ध्यान से देखिएगा कि यूपी के अंदर एक 5 रुपये का टोल टैक्स वाला अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, 5 रुपये टोल टैक्स मांगा उससे, तो कार से वो व्यक्ति उतरा और उसको ठाए गोली मार दी। ऐसी खबरें न्यूज़ में आती रहती है। सोचिए क्या हो रहा है भारत में, आक्रोश किस तरह से बढ़ चुका है, लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। वो 5 रुपये जो आपसे टोल मांग रहा था वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अब आपके विचार क्या है, आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब नहीं भी करना होगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने विचार आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। मैं आगे नहीं बोलूँगा कि हाँ इस धर्म के लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम कल उनकी आंखें निकाल लें, परसों उनके भी बंदे हमारी आंखें निकाल लें और आंख के बदले आंख मांगेंगे तो क्या होगा वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।